देन स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन एक रह गया, वो कर लेते हैं, फिर उसके एक एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो मैं रीड कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोर्स शीट से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसी जनरल क्वेश्चन डाला हुआ है आपके कोर्स शीट चैप्टर में। रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन करके जाना। ठीक है, रीड करने लगूंगा। ठीक है, चलो भाई, होगा होगा पार्ट सेकंड, तुम तो यहीं बैठ जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड करने लगा। ठीक है विदुषी, चलो जी राघव, देखो भाई, A limited company has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Its work cost at varying level of production is as under. कहता है A limited 1 लाख जो यूनिट्स हैं हर महीने बनाती है, उसकी जो वर्क कॉस्ट है वो इस हिसाब से दी गई है। 100% पे 10% पे अगर आप काम करोगे तो 490 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट होगी। 20% पे काम करोगे तो 390। ऐसे चलते चलते जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके गुड्स वो जो कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सर लेवल का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1 लाख टोटल है, ठीक है, और अगर हम 30% पे ऑपरेट करें तो मतलब कितने यूनिट्स बनाएंगे हम, 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, तब हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 380। अगर हम 90% पे ऑपरेट करें तो हमारे यूनिट्स कितने बनेंगे, 90,000 यूनिट्स बनेंगे। 90,000 कैसे आ रहा है सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 90% करके। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ो। इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹2,50,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। कहता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए हर महीने का। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹30 पर यूनिट। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है 30 रुपए पर यूनिट, जितने भी यूनिट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग 30 रुपए पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा। ठीक है, इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इफ इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। कहता है वो अपनी 100 की 100% आउटपुट, जैसे 1 लाख यूनिट बनाता है तो 1 लाख के 1 लाख यूनिट्स बेच सकता है 500 रुपए पर यूनिट पर। ध्यान सुनिएगा, सारी आउटपुट का मतलब हो गया कि 1 लाख यूनिट्स हैं, ठीक है, वो 500 रुपए पर यूनिट पे उसको बेच सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड, साथ में कंडीशन है, अगर वो ये सारी कंडीशंस जो नीचे दी गई हैं वो पूरी करे। ठीक है, तो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, सेल पर यूनिट का मतलब 1 लाख यूनिट सारी बेचनी। कहता अगर वो हर पर्सन को क्या करे, 30 रुपए का कोई गिफ्ट दे हर पर्सन को, तो एक हर यूनिट पे, ठीक है, तो 1 लाख यूनिट बेचेगा तो मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो गिफ्ट आइटम की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 30 लाख रुपए आ जाएगी। ठीक, दूसरा कहता है, अच्छा ये नहीं है कि कोई भी एक कंडीशन, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। बी, इट हैज अ लकी ड्रॉन एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइस 50,000, सेकंड प्राइस 25,000, थर्ड प्राइस 10,000 एंड there is 3 consolation prizes of 5,000 each to customers buying the product। क्या कहता है, कहता हर महीने ना लकी ड्रॉ भी खिलाए। हम ये मंथ का कर रहे हैं, देखो शुरू से लिखा हुआ है एवरी मंथ, मंथ की बात हो रही है। कहता हर महीने क्या करे, वो क्या करे, एक लकी ड्रॉ खिलाए जिसमें वो फर्स्ट प्राइज दे। फर्स्ट प्राइज कितने रुपए का दे, फर्स्ट प्राइज दे 50,000 रुपए का, सेकंड प्राइज दे 25,000 रुपए का, थर्ड प्राइज दे 10,000 रुपए का। ठीक है, अब चाहे जिसका मर्जी लक्की ड्रा निकले, मेरी तरफ से तो पैसे चलेंगे ना। मैंने कहा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको लक्की ड्रा खिलाऊंगा, मैं जिसका भी आएगा उसको 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा, 20 रुपए दूंगा, तो मेरी तो कॉस्ट होगी ना 170 रुपए। अब निकले चाहे अक्षत का चाहे निकले हरप्रीत का, ठीक है ना, जिसका मर्जी निकले, तो मेरी तरफ से ये कॉस्ट होगी एक को कितनी आती है, 85,000 रुपए। कहता है ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस के हो गए, प्लस कहता है 3 कंसोलेशन प्राइज भी दे, 3 कंसोलेशन प्राइज है, 5,000 रुपए का एक है तो 15,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए की ये भी कॉस्ट है। एक तो गिफ्ट आइटम की ए में कॉस्ट है 30 लाख रुपए, ठीक है, दूसरी ये आपको लक्की ड्रा खिलाना है तो लक्की ड्रा की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। क्लियर होगा, ठीक है। सी पॉइंट है, कहता 1 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट सर्व्ड टू इट्स कस्टमर। जैसे कोई भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको चाय पानी, रिफ्रेशमेंट, पैटीज, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जूस,
ये चीज़ें खिलाए पिलाएं, रिफ्रेशमेंट पे खर्चा करें। जैसे हमारे पास कोई आता है, हम तो खिलाते हैं ज़्यादातर, फीस आ नहीं रही, लॉकडाउन हो रखा, ठीक है, इसलिए हम तो दे नहीं रहे। तो रिफ्रेशमेंट पे वो कह रहा है कि आपको ये खर्चा करना पड़ेगा कितना, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो तीसरी होगी कंडीशन 1,00,000 रुपए। फोर्थ है लास्ट, इट स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20 लाख पर मंथ। कहता है एक टेलीविजन प्रोग्राम में जाओ आप, एक टेलीविजन प्रोग्राम का आप स्पॉन्सर करो, उसके लिए आपकी कॉस्ट आएगी 20 लाख रुपए पर मंथ। तो आपको ये 4 कंडीशन दी गई हैं। पहली, गिफ्ट आइटम आप बेचो, हर गिफ्ट दो 30 रुपए का, एक यूनिट, हर यूनिट पे जितने भी सेल करो 30 रुपए का गिफ्ट दो। दूसरा, 1,00,000 रुपए का कंसोलेशन प्राइस दो, ये। थर्ड, 1,00,000 रुपए के चाय समोसे खिलाओ। फोर्थ, आप एक टेलीविजन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करो जिसकी कॉस्ट आएगी 20 लाख रुपए। अगर आप ये चारों कंडीशन करते हो फुलफिल, तो आपकी जो सेल है वो सारी की सारी हो जाएगी, मतलब एक के 1,00,000 यूनिट बिक जाएंगे, प्लस वो 500 रुपए पर यूनिट पे बिकेंगे। ठीक होगी बात, यहां तक की बात है, ओके है, क्लियर है। चले, कहता है इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर्ड टू इन A to D अबव। क्या होगी बात, कहता वो अपने 30% गुड्स बेच सकता है। 30% मतलब 1,00,000 का 30%। अगर वो 30% गुड्स बेचना चाहे तो 30% वो बेच सकता है, 550 रुपए पर यूनिट उसका सेल होगा, बिना कोई ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब ए में जो गिफ्ट दिया, ये लक्की ड्रॉ दिया, चाय समोसे खिलाए, और जो 20 लाख रुपए का टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, वो किए बिना अपना 30% आउटपुट वो बेच सकता है। ठीक, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। आपने बतानी है कि 30% और 100% कैपेसिटी लेवल पे क्या उसकी कॉस्ट होगी, मतलब क्या प्रॉफिट होगा, क्या कॉस्ट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, 30% पे बनाना है और 100% पे बनाना है। 30% पे बनाना है और 100% पे बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक ऊपर वर्क कॉस्ट दी हुई थी, एक ऊपर वर्क कॉस्ट दी हुई थी। अगर हम 30% पे ऑपरेट करेंगे, अगर हम 30% पे चलेंगे तो मतलब कितने यूनिट्स बनाएंगे, 30,000 यूनिट, ठीक है। तो आप देखो 30% लेवल में आ जाएगी, तो यहां पर वर्क कॉस्ट कितनी है, 380 रुपए। यहां पर वर्क कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट को बनाने की 380 रुपए। वर्क कॉस्ट क्या होती है, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। आपको रेडीमेड दे रखी है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग, सब कुछ करके ये बोला हुआ है कि जो कॉस्ट है वो 380 रुपए पर यूनिट है, अगर आप 30% पे ऑपरेट करते हो। लेकिन अगर आप 100% पे ऑपरेट करते हो, कंडीशंस लगा लोगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब आप 1,00,000 यूनिट, तब आपकी कॉस्ट है 310 रुपए। तब आपकी कॉस्ट कितनी है, वर्क कॉस्ट 310 रुपए। क्लियर होगी बात, हाँ जी, ओके रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कॉस्ट शीट बना के दिखा दो, ठीक है। तो मैं फटाफट से बना रहा हूं कि 30% में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा या 100% पे होगा, ठीक है। पहले मैं इधर 30% पे बना रहा था, ये 100% पे, ठीक है। 30% पे देखेंगे, 30% पे सबसे पहले वर्क कॉस्ट, ठीक है। यहां पर ऊपर लिख लो 30,000 यूनिट्स, ये है 1 लाख यूनिट्स, ठीक। वर्क कॉस्ट 30,000 रुपए पे 380 है, तो होगी इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,14,00,000 रुपए, ठीक है। ये होगी 1,00,000 गुना 310, 3,10,00,000, ठीक है। ठीक है जी, चल रहा बेटा मैं आगे इसके दो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है 2 खर्चे हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन, एक है मार्केटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन कितने का, ये है 1.5 लाख का,
ये तो दोनों जगह लेगा, फिक्स है, चाहे 30% बनाओ चाहे 100% बनाओ, ठीक है ना। हम तो दो को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा है मार्केटिंग खर्चा, ये है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक आपका वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, ये है 30 रुपए पर यूनिट सोल्ड। तो 30,000 यूनिट बेचोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 लाख रुपए, और यहाँ आ जाएगा 1 लाख यूनिट्स पे 30 लाख, 1 लाख यूनिट्स पे 30 लाख रुपए। क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर वो कॉस्ट लगेगी कौन सी, जो हमने ए बी सी डी में पढ़ी, ठीक है। सबसे पहली कॉस्ट थी कि आपको गिफ्ट आइटम देनी पड़ेगी, गिफ्ट आइटम की कॉस्ट यहां पर नहीं है, ठीक है। 30 रुपए पर यूनिट पे है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी है लक्की ड्रा की कॉस्ट, वो भी यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, मैंने निकाल के दिखा दी आपको, 1 लाख रुपए, ठीक है। आप वर्किंग नोट में करोगे। थर्ड है क्या कि रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कितनी है रिफ्रेशमेंट, 1 लाख रुपए की रिफ्रेशमेंट हो गया। और लास्ट है एडवर्टाइजमेंट खर्चा, ये है 20 लाख। तो यहां तक होगी आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,14,00,000 प्लस 1.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 9 लाख, 1,27,00,000 रुपए यहाँ पर है, ठीक है। 30% पे टोटल कॉस्ट आती है 1,27,00,000, और यहाँ पर आती है यहाँ पर आती है 3,96,00,000 रुपए। चेक कर लेना बेटा, टोटल आगे पीछे हो सकता है मेरा, 3,96,00,000 रुपीज। तो ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट, ये आ गया आपकी टोटल कॉस्ट। यहाँ पर सेल कितनी होगी बेटा, यहाँ पर वो कह रहा था कि सेल होगी 510 रुपए का 1 यूनिट बिकेगा, हाँ जी 510 का बिक रहा है यहाँ पे 1 यूनिट। यहाँ बिकता है 1,53,00,000 रुपए का, 1 करोड़ 510 का बिक रहा है, 550 का, 550 का बिक रहा है, सॉरी 550 रुपये। 1,65,00,000। बेटा जिनके पास पुराना स्टडी मटेरियल होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन है, गलत है यहाँ पर क्वेश्चन बुक में, ठीक है। हो सकता है नए में ठीक कर दियो। माइनस कॉस्ट कितनी है टोटल, 1,27,00,000 रुपये, 38, 35, 38 लाख, ठीक है। यहां पर आपकी सेल कितनी होगी, यहां पर आपकी सेल होगी जो है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 500, 5 करोड़ रुपए माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका
प्रॉफिट आता है 1,04,00,000। 1,04,00,000 रुपए। देख लो भैया, देख लो जल्दी से भैया। ठीक है, क्लियर है? कोई इसमें मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, सिर्फ सारी कॉस्ट दी हुई थी, टोटली किया हमने और सेल में से माइनस कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमारी स्टडी में 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 हमने पहली क्लास में कर लिए थे, 2 आज कर लिए। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपका मई 2018 के अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, मई 2018 के अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, अभी अपन वो क्वेश्चन रीड करेंगे, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चन आपके पास जब आप रिवीजन करेंगे तो कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए मैं ग्रुप में आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लास के साथ। ठीक, तो अब हम रीड करने वाले बेटा क्वेश्चन। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर ली थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। ठीक है, जो कि था बैक क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला होगा पहली क्लास में कि इस वाले चैप्टर में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो कम है, और प्रैक्टिस मैनुअल में दूसरी बात ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला था 1-2 क्वेश्चंस आए हैं आरटीपी में से, और 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे पिछले जो क्वेश्चन पेपर मई 2018 मई 2019 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से करेंगे। तो ये क्वेश्चन मई 2018 के पेपर में आया है, वहीं से मैंने लिया है क्वेश्चन ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कंसेप्चुअल वाइज भी और करने के लिए भी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन बोर्ड पे इसको करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 2018 साल एंड हो रहा है, वहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कहता है रॉ मटेरियल ओपनिंग पड़ा है 2,28,000 रुपये का, रॉ मटेरियल क्लोजिंग पड़ा है हमारे पास 3,05,000 रुपये का, और परचेज़ किया रॉ मटेरियल 42,25,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक तो आप मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हो बेटा। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होती ना। उसके दिया हुआ है फ्रेट इनवर्ड 1,00,000 रुपये। देखो, अब फ्रेट इनवर्ड में मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमने जब चैप्टर मटेरियल किया था तो हमने वहाँ पर देखा था कि फ्रेट इनवर्ड को हम इंक्लूड करते हैं इन दी कॉस्ट ऑफ परचेज। फ्रेट इनवर्ड को हम इंक्लूड करते हैं इन दी कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ पर परचेज में इसको क्या करना पड़ेगा, जब कंज्यूम्ड निकालेंगे तो कंज्यूम्ड में इसको 1,00,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस पेड 12,56,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐड होंगे, आपको इसका ट्रीटमेंट पता है। ठीक, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे होंगे, 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,92,500 रुपये। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,40,700 रुपये। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फिर से लिख गया है ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो मतलब प्रोडक्शन खर्चा है, ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपका ऐड होगा। ठीक है, 1,73,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो आपका सेलिंग खर्चा है वो बोल रहा है 16 रुपीज़ पर यूनिट है। उसके बाद उसने बोला है फिनिश स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक पड़ा आपके पास फिनिश का, वो कितना पड़ा है 1217 यूनिट, उसकी जो वैल्यू दी हुई है आपको दी हुई है 6,08,500 रुपये। नेक्स्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000 रुपये, ओ सॉरी 8,000 रुपये का हमने क्या किया, मटेरियल स्क्रैप किया। तो बेटा ध्यान से देखना, जितना मैंने मटेरियल परचेज़ किया, जितना मैंने मटेरियल परचेज़ करा, उसमें आप कर देते हो ओपनिंग स्टॉक को ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, तो आपके पास आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे क्या, फ्रेट इनवर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल कि एक तो हमारी देखो 100 रुपये फॉर एग्जांपल कॉस्ट गई मटेरियल खरीदने की, और 10 रुपये कोई एक मटेरियल हमने स्क्रैप में बेचा तो 10 रुपये कॉस्ट बच गई, तो हमारे पास नेट कॉस्ट मटेरियल की कितनी लगी, 90 रुपये। तो हम यहाँ 8,000 क्या कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल माइनस कर देंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी हम करेंगे तो दोबारा देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल हम 8,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। देन लास्ट लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ, द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने इस साल 14,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आप स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे फिनिश गुड्स का, उसकी वैल्यूएशन करोगे, वो करोगे जो आपके पास वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू होगी उस बेसिस पे आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आपने किस वैल्यू पे करना है, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इसको वैल्यू करना है, ठीक है। द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ ₹618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द फर्म। तो देखो यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है उसमें एक तो आपको दिया हुआ सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल नया पॉइंट, प्लस फ्रेट इन वर्ड का नया पॉइंट, ठीक है। तो फ्रेट इन वर्ड का आपको ट्रीटमेंट पता है, अपने मटेरियल चैप्टर में देखा होगा कि परचेज कॉस्ट में ऐड होएगा। दूसरा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि वो लेस करेंगे, लेस क्यों करेंगे ये भी बता दिया। अब देखते हैं एक लास्ट पॉइंट है इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है, ठीक है। देखो हमने प्रोडक्शन कितने की करी, 14,000 की, ठीक है, प्लस ओपनिंग हमारे पास कितने पड़े थे, 1217, तो ये हो गए 15,217 यूनिट्स, ठीक है। माइनस इसमें से अगर मैं कर दूं कितने, जितने बिक गए, जितने बिक गए 14,153 यूनिट्स क्या हो गए, बिक गए। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आता है 1064 यूनिट्स का, 1064 यूनिट्स का। मैं रिपीट करता हूँ कैसे है, मेरे पास जो मैंने प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग द ईयर वो है 14,000 प्लस 1217 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, माइनस क्या कर दिया जितने बिक गए 14,153, ठीक है। तो 1064 यूनिट्स मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मेरे पास स्टॉक आ गया। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा नहीं है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक वैल्यूएशन निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, वो एक थोड़ा टास्क है हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो उसको देखते हैं। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, मैंने आपको रीड करवा दिया। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में एक आधी चीज जो है वो नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 10 नंबर का आया था एग्जाम में आपके। क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते इसमें। देखो रॉ मटेरियल आपको दिया हो, स्टार्टिंग से चलते हैं। रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, रॉ मटेरियल आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। कंज्यूम्ड आ जाता है जैसे आता है, लेकिन एक साथ एक एडिशनल आइटम दिया है फ्रेट इनवर्ड। तो मटेरियल चैप्टर में आपको पता है कि फ्रेट इनवर्ड है वो खर्चा कहाँ ऐड हो जाएगा, परचेज में ऐड हो जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। 1 लाख रुपए का खर्चा है मेरे हिसाब से फ्रेट इनवर्ड का, तो वो ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या दी हुई है इसमें, मटेरियल में अगर मैं बात करूं, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, 8,000 रुपए का मटेरियल जो है वो बेचा गया है। तो जो ये 8,000 रुपए का बेचा गया है, तो देखो 100 रुपए मेरी जेब से कॉस्ट गई खरीदने की, उसमें से कुछ एक मैंने स्क्रैप हो गया, मतलब ठीक नहीं आया था, बेच दिया, तो 5 रुपए का बेच दिया, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी लगी, 95 रुपीज। तो मैं 8,000 रुपए को मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। एक ये पॉइंट आया था आपके पास। दूसरा आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, जैसे दिया होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स दे रखे हैं, ठीक है, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी। वो उसने कहा है कि आप निकालोगे किस बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आप वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर होती बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आप वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जो हमारे पास हैं कॉस्ट शीट बनाने के लिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, आप साथ साथ मेरे करते जाइए। सबसे पहले हम क्या है फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, दो ही होते हैं हमारे पास इसमें कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज, कितने का रॉ मटेरियल परचेज, 42,25,000 रुपए, 42,25,000 रुपए का। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, फ्रेट इनवर्ड, कितने से, 1,00,000 रुपए। क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है जी, ओपनिंग स्टॉक है 2,28,000 रुपए, ठीक है। लेस कर देंगे क्लोजिंग, कितना है, 3,05,000, ठीक है। और इसी में से ही लेस क्या कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000 रुपए, ठीक है। तो यहां तक आपका टोटल आ जाएगा 42,40,000 रुपए, 42,40,000 रुपए, यहां तक देख लीजिए प्लीज, 42,40,000 रुपए। ठीक है, हो गया यहां तक। ठीक, अब क्या है, इसके बाद आप इसमें डायरेक्ट वेजेस आपके पास दिए हुए हैं 14,06,000 रुपए से, 14,06,000 रुपए में से आप उसमें ऐड कर दोगे क्या, डायरेक्ट वेजेस 14,06,000, तो ये आपकी क्या आ गई, 56,06,000 रुपए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक सभी क्लियर कर ले, सॉरी 56,46,000, $56,46,000। क्लियर होगी बेटा बात, चलूं आगे, हाँ जी चले भैया, क्लियर, प्राइम कॉस्ट तक सभी ने क्लियर, सभी ने नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। मैं अब कर रहा हूं, इसके बाद मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। प्राइम कॉस्ट तक हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
कितने से? 11,29,200 रुपए से। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी? ₹67,75,200 रुपये। ठीक है, आगे इसमें अब आपको पता है कि क्या करना है। ओपनिंग WIP ऐड कर देंगे और क्लोजिंग WIP लेस कर देंगे। तो देखो अपने उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। ओपनिंग WIP कितनी है? 1,92,500 और क्लोजिंग WIP कितनी है? 1,40,700। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा प्लस माइनस करके? ये आ जाएगी 68,27,000। क्या है बेटा ये? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 68,27,000 रुपीज। यहां तक क्लियर कर दो प्लीज। ठीक है, चले। ठीक है, अब आपके पास कल एक क्वेश्चन किया था और आज आते सर मैंने रिवाइज भी करवाया तुम्हें सुबह। क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के साथ अगर लिखा हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा मानकर कहां ऐड करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे। तो यहां पर कितने दिया हुआ है वो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,73,000। ये हो जाएगा आपके पास 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी भैया आपके पास 70 लाख रुपीज। ₹70 लाख रुपए मार्कर रखा था, पता नहीं कहाँ गया। ₹70 लाख। 70 लाख तक सभी को क्लियर है बेटा? चले भैया आगे मैं रब कर रहा हूं। आपने कंटिन्यूटी में करना कि तुम भी लाइन हटा हटा आगे 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 से कर दो। मैं नीचे तुम्हें दिखेगा नहीं इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 70 लाख रुपए। ठीक, 70 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि हम ऐड करते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना दिया हुआ है? ये हमें गिवन है बेटा 6,08,500 रुपए दिया हुआ है। 6,08,500 रुपए दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ, लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ फिनिश गुड्स का, वो नहीं बताया हुआ।
हाँ जी भैया, मेरे को पता है कि वो आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है, चले। तो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में आएंगे। वर्किंग नोट, ठीक है। अब मैंने जब क्वेश्चन रीड कराया था तो आपको मैंने यूनिट्स में बता दिया था कि कितने यूनिट्स का आएगा। मैं दोबारा से बताता हूं। हमने प्रोडक्शन की है 14,000 यूनिट्स की ड्यूरिंग द ईयर, प्लस हमारे पास ओपनिंग पड़े हैं 1217, ठीक है, और बिक गए 14,153, ठीक है। तो मेरे पास बचता है क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1064 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक बचता है मेरे पास 1064 यूनिट्स का, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता भी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये तो आपको पता है, बता रहा हूं मैं। अब हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं वर्किंग नोट में कि वैल्यू क्या होगी 1064 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू आपके क्वेश्चन में लास्ट लाइन लिखी हुई है यू आर रिक्वायर्ड से पहले, क्या कि इसकी वैल्यू आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे मतलब 70 लाख रुपए का आपके पास क्या आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया बेटा, ठीक है। 70 लाख रुपए का क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, कितना है, 70 लाख रुपए, ठीक है। अब सर 70 लाख रुपए ये कितने यूनिट्स का बेटा, ये है 14,000 यूनिट्स का। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स बनाए हैं, हमने 14,000 यूनिट बनाए हैं। यहां तक जो 70 लाख रुपए की कॉस्ट आई है ये कितनी आई है, 14,000 यूनिट्स की आई है बेटा, ठीक है। तो यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड किए हमने, 14,000, ठीक है। पर यूनिट कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 70 लाख डिवाइड बाय 14, तो ये आएगी 500 रुपए पर यूनिट। ये आएगी 500 रुपए पर यूनिट। आगे बेटा, ठीक है, क्लियर। 500 रुपए पर यूनिट आएगी। कैसे किया, 70 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, 14,000 यूनिट्स के लिए थी, तो एक यूनिट की होगी 500 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 1064 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 500 रुपए, ठीक है। तो कितना आ गई है, 5,32,000 रुपए, 5,32,000 रुपए भैया। देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 5,32,000 रुपए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। क्लियर, 500 रुपए आई थी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे करना है। 1064 यूनिट्स आपको पता है कि कैसे आए, ठीक है। मल्टीप्लाई पे कर दिया 500 से, तो ये आ गया 5,32,000 रुपए। क्लियर, कर लिया नोट, नहीं करा मैं रुका हूं, कर लो फटाफट से, मैंने मिटाना है क्योंकि मैंने हटाना है इसको, जल्दी से नोट करो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, अब मैं यहां लिख दूंगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। कितना था, 5,32,000 रुपए। तो ये क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, ये जी आपके पास सारा कम ज्यादा माइनस करके 70,76,500, 70,76,500 रुपए, 70,76,500 रुपए। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए आपको,
ठीक है, 16 रुपए पर यूनिट दिया हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है, तो वो आ जाएगी 2,26,000, चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 448 आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 73,02,948। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमने बना लिया बेटा कॉस्ट शीट, ठीक है, कॉस्ट शीट हमने बना ली है, ध्यान से नोट कर लो, नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट, हाँ जी कर लिया। अब प्रॉफिट निकाल लेना खुद, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, सेल्स 14,153 यूनिट्स है आपके पास जो सेल हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 618, तो 14,153 मल्टीप्लाई बाय 618 करोगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स की फिगर में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दोगे तो भैया आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर होगा। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिया, 4 आपके स्टडी मटेरियल की कर लिए, 5वां एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, मैंने बोला था कि प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करेंगे इस चैप्टर में, एक आधा और अभी हम क्वेश्चन करेंगे स्टडी मटेरियल का, तो है नहीं, और आरटीपी का करेंगे बेटा इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है, अब यहाँ तक की दोनों क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, बाय बाय।